गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं रंजीत कुमार जाखड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स IQ में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, कल की क्लास में आपने क्या किया था कि जितने भी आपके मॉडल पेपर थे उसके अंदर जो भी आपको क्वेश्चन दिए हुए थे उस क्वेश्चन के हिसाब से मैंने आपको ब्लूप्रिंट दिया था भी ब्लूप्रिंट के अंदर आपको कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है। तो वो बेटा जो भी मैंने ब्लूप्रिंट बनाया है वो ब्लूप्रिंट जो है वो आपका मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग मैंने तैयार किया है। मैंने मेरी तरफ से कुछ नहीं किया है। मॉडल पेपर में जो चैप्टर जितने मार्क्स का है मैंने उस हिसाब से उस चैप्टर को उतने नंबर का आपको बता दिया भी इतने नंबर का है। तो कई बच्चों को डाउट था भी सर 2 नंबर जो आपका 6 नंबर जो चैप्टर है वो 2 नंबर का ही है। तो बेटा मॉडल पेपर में उस चैप्टर में से सिर्फ 2 नंबर का ही क्वेश्चन उठाया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने वहाँ भी आपको 2 नंबर का ही शो किया। ठीक है, तो ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ आपको भी, मैंने जो भी ब्लूप्रिंट बनाया है वो आपको मैंने मॉडल पेपर पहले बोर्ड का दिखाया था और उस बोर्ड के मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग ही सारी डिटेल आपको दी थी। ठीक है, तो आप निश्चित रहिए, आप टेंशन मत लीजिए। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करते रहिए। आपका टारगेट 100/100 रहना चाहिए। ठीक है, और जिस दिन आपके मार्क्स आएंगे उस दिन मेरे को आप ज़रूर बताओगे भी सर हमारी तैयारी इतनी अच्छी थी भी हमारे इतने नंबर है। और आज की वीडियो में बेटा अपने क्या करेंगे भी, जितने भी बहुत से बच्चों को डाउट है सर भी हमको क्लियर नहीं है भी कौन से चैप्टर में से कौन से एग्जाम्पल करने हैं, कौन से क्वेश्चन करने हैं, तो आज की वीडियो में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं भी आप बुक और आप पेंसिल लेके ज़रूर बैठें। जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, जो भी एग्जाम्पल बता रहा हूं वो आप टिक करते जाएं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्लीज़ बेटा जितने भी स्टूडेंट आप देख रहे हो तो वो आप अपनी बुक और पेंसिल लेके ज़रूर बैठें। और कल की तरह बेटा कल की वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पांस दिया आप सभी बच्चों ने, तो आज भी उसी तरह आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहले शेयर कर दीजिए सभी बच्चों को, क्योंकि आज की वीडियो भी इम्पोर्टेंट है और अब आगे से आपको हर रोज़ कुछ न कुछ नया ही मिलेगा। तो कल से मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जितने भी आपके चैप्टर है उसमें 1 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन है वो मैं आपको लेके आऊँगा हर चैप्टर के। ठीक है, और उसके बाद में अपने A पार्ट, B पार्ट, C पार्ट, D पार्ट, E पार्ट सारे पार्ट मैं आपको वैसे करवाता जाऊंगा। ठीक है, अब कई बच्चे कह रहे थे सर जो चैप्टर रह गए हैं, तो वो कोई बात नहीं बेटा, रह गए तो वो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको जैसे भी आपको ABCD पार्ट करवाऊंगा तो उनके अंदर वो आपको बताता रहूँगा, तो वो आपके हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी क्योंकि अब मेरे ख्याल से जैसे 9 चैप्टर मैं करवा रहा हूँ तो बहुत कम बच्चे देखते हैं, क्योंकि उम्मीद है मेरे को भी सभी बच्चों ने अब कर लिया है, तो एक एक क्वेश्चन अब करने का उनके पास भी टाइम नहीं है। तो इसीलिए बेटा मैंने ये सिस्टम शुरू किया है। जिन बच्चों के अभी चैप्टर रह गए हैं तो वो बेटा प्लीज़ फटाफट अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए भी। ठीक है, तो चलिए बेटा आज की वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी बच्चे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए भी। ठीक है बेटा, इसी प्रकार से आपका प्यार जो है बना रहे ताकि मेरे को भी कॉन्फिडेंस रहे भी बच्चे इतने लाइक कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे को भी अच्छा लगता है भी आपको मैं कोई नई चीज़ें प्रोवाइड करवाता रहूँ। ठीक है बेटा, तो वीडियो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और आज की वीडियो में अपने A to Z चैप्टर नंबर 2 से लेकर लास्ट 16 तक जितने भी आपके क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, वो सारे मैं आपको बता दूंगा, तो आप आज के बाद में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो पहले चैप्टर में तो आपको बताया था भी सिलेबस में भी कुछ नहीं दिया हुआ है, तो उसके अंदर एक इनवर्स फंक्शन वाला है, वो टॉपिक आप कर लेना 1.2। ठीक है, बाकी उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी उम्मीद है भी उसमें से नहीं आएगा, क्योंकि मॉडल पेपर में बेटा कोई क्वेश्चन उसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब चैप्टर नंबर 2 से शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 के अंदर बेटा प्रतिलोम वर्तीय फलन है, इसमें कोई भी पार्ट आपका नहीं हटा है, इसमें टोटल चीज़ें आप कर लेना। ठीक है, तो सारी की सारी चीज़ें आप इसके अंदर पढ़ लेना। 1 नंबर के क्वेश्चन कौन से बनेंगे, कैसे बनेंगे, वो मैं सारी डिटेल आपको दे दूंगा। तो इस चैप्टर के अंदर बेटा आपको कुछ नहीं छोड़ना है। ये प्रांत परिसर है, किसी भी क्वेश्चन का आपसे पूछ सकता है। प्रतिलोम वर्तीय फलन जितने भी आपके एग्जाम्पल है, मुख्य मान आपसे कोई पूछ सकता है, व्यापक मान जैसे साइन कोस टेन के व्यापक मान है, ये आपको याद होने चाहिए। ये आपको टेबल याद होनी चाहिए भी, मुख्य मान आपसे कोई भी पूछ सकता है।
ठीक है। और जितने भी गुणधर्म है या जितने भी फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के अंदर वो सारे के सारे फॉर्मूले आप अच्छी तरह से कर लेना। तो सेकंड चैप्टर के अंदर बेटा कुछ नहीं आपका कैंसिल हुआ है, सेकंड चैप्टर आपको टोटल करना है, ठीक है। और थर्ड जो चैप्टर है, थर्ड में भी नाम मात्र का ही कटा है, कुछ नहीं कटा हुआ है, ये चैप्टर भी आपका पूरा है। तो ये छोटी मोटी परिभाषाएं हैं, जैसे ये कर्म हो गया, ये आयु के प्रकार हो गए, कितने प्रकार के आयु है, ये सारे प्रकार आप पढ़ लेना, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। सममित मैट्रिक्स किसे कहते हैं, विषम सममित, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है बेटा, ये सारी मैट्रिक्स आप पढ़ लेना। तो ये सारे आपको करने हैं, इसके टोटल एग्जाम्पल करने हैं। 3.1 जो ये आपकी है ये कंप्लीट करनी है, कोई भी क्वेश्चन इसमें छोड़ना नहीं है, 100% 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आएगा, ठीक है। उसके बाद में आयु पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, ये सारी चीज़ें करनी है आपको। अदिश गुणनफल है, आयु के ये गुणधर्म है, योग के और ठीक है ना, गुणन के नियम है, ये सारे गुणन प्रतिलोमी आयु है, ये भी बेटा आपको करना है। तो इसमें कुछ नहीं छोड़ना है, छोड़ने वाली चीज़ें ये 2 है, ये देखिए इधर, एक तो है शून्य के भाजक, जीरो डिवाइजर, और वर्ग आयु की धन पूर्णांक, ये 2 टॉपिक छोड़ने हैं। इसके अंदर तो क्या है, अभी 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई क्या है, 0 आना चाहिए। ए और बी ए शून्य मैट्रिक्स है, इनका मल्टीप्लाई 0, तो वो शून्य के भाजक है। वर्ग आयु की घन पूर्णांक, तो ये तो आपको टॉपिक छोड़ने हैं, पर इससे टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, तो इसलिए आपको मैं बता दूं भी थर्ड चैप्टर आपको टोटल ही करना है, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो छोड़ने वाली है। तो सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेना बेटा, तो इनमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो छोड़ने वाली हो, ठीक है। अब निकालिए आप चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर सबसे पहले डिटर्मिनेंट जो सारणिक है इसकी डेफिनेशन, 1 इंटू 1 सारणिक को हल करने का तरीका, 2 इंटू 2 को, 3 इंटू 3 का, ठीक है। सारणिक और मैट्रिक्स के अंदर अंतर, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ भी, सारणिक और मैट्रिक्स में अंतर क्या होता है, वो अंतर आपको बेटा पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में देखिए इसके अंदर हटा का है, एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 से लेकर यानी ये 4.1 है जो वो कंप्लीट करनी है विद एग्जाम्पल, सारे के सारे 4.1 में कोई पार्ट नहीं कटा है, सारे एग्जाम्पल करने हैं 4.1 के साथ ये क्वेश्चन करने हैं। कैंसिल हुआ है आपका पहला पार्ट, ये है सारणिक के गुणधर्म, ये आपको 8-10 गुणधर्म दिए हुए, ये कोई भी गुणधर्म नहीं करना आपको, ठीक है ना। जैसे ये गुणधर्म दिया हुआ है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यानी ये आपको टोटल 10 गुणधर्म दिए हुए हैं, यहाँ तक ये 10 के 10 गुणधर्म आपको छोड़ने हैं, कोई भी गुणधर्म बेटा नहीं करना है, ठीक है। समझ में आ गई बात। उसके बाद में देखो प्रारंभिक संक्रियाएं, यानी कोई क्वेश्चन आपको दे रखा है, उस क्वेश्चन को प्रारंभिक संक्रिया लगाकर अपने को हल करना, तो ये पार्ट आपका कैंसिल हो गया, ये नहीं करना है। तो देखो ये पंक्ति से हल करना, स्तंभ से हल करना, ये आप छोड़ दीजिए। और सारणिकों का गुणनफल, ये भी पार्ट कट गया, अभी 2 सारणिक का गुणा करना आपस में, वो भी आपको नहीं करना है। तो एक तो सारणिकों के गुणधर्म हो गए, प्रारंभिक संक्रियाएं होगी, सारणिक के गुणनफल, ये 3 टॉपिक बेटा आपके कैंसिल हो गए। और जो भी बातें आपको बता रहा हूं मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको बता रहा हूं, सारी चीज़ें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का मेरे पास ये सिलेबस है, और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं बेटा, ठीक है। ये सिलेबस मेरे पास है और सिलेबस के अनुसार मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात आती है भी एग्जाम्पल सर कौन से कैंसिल हुए। एग्जाम्पल नंबर 8 छोड़ना है आपको बिना विस्तार किए भी। विस्तार आपको अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए भी इसका हल कीजिए, तो आपको डायरेक्ट प्रसार ही करना है, कोई संक्रिया नहीं लगानी है, संक्रिया टॉपिक आपका हट गया है। तो एग्जाम्पल नंबर 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, 13 नंबर ये सारे छोड़ने हैं, 14 भी छोड़ दीजिए, 15 नंबर एग्जाम्पल छोड़ दीजिए, 16 नंबर, 17 नंबर, नीचे ये 18 नंबर है, ये भी छोड़ दीजिए, 19 नंबर, 20 नंबर, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल छोड़ दीजिए, तो 21 नंबर, यानी 4.2 के जितने भी एग्जाम्पल है वो कोई एग्जाम्पल आपको नहीं करना। फिर आती है 4.2, तो 4.2 में बेटा क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, ये 3 ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। बस सीधा आपको इस प्रकार का क्वेश्चन है, जो इसका मान ज्ञात कीजिए, तो आपको इसका डायरेक्ट प्रसार करना है, कोई संक्रिया नहीं लगानी है। बाई चांस मान लो ये क्वेश्चन आ जाए, अब इस क्वेश्चन को हल करना है, तो आपको संक्रिया नहीं लगानी है, आपको डायरेक्ट हल करना है। तो आप इसके अंदर 3 ही क्वेश्चन करने हैं 4.2 के अंदर।
उसके बाद में 5 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे के सारे छोड़ देना। उसके बाद में 11 नंबर और 12 नंबर ये 2 क्वेश्चन है, ये बेटा 2 क्वेश्चन आप कर लेना, क्योंकि ये डायरेक्ट हल हो सकते हैं, बिना प्रसार के हल हो सकते हैं। ठीक है, सॉरी डायरेक्ट प्रसार करें तो जैसे इसका प्रसार करें तो सीधा हल हो जाएगा, ये भी प्रसार करने से सीधा हल हो जाएगा, कोई संक्रिया लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये 4.2 में 1 2 3 तो वो 3 क्वेश्चन वो कर लेना, 2 क्वेश्चन ये कर लेना भाई। ठीक है, क्लियर। उसके बाद में देखिए आपको 12 नंबर नहीं करना, 13 नंबर नहीं करना, ये क्वेश्चन आपको छोड़ने। उसके बाद में आपके आती है विविध, यहाँ से बेटा भी क्वेश्चन इसके अंदर स्टेपल हो गए साथ में। तो इसके अंदर क्वेश्चन जो नहीं करना है वो लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, ये नहीं करना है। यहाँ पर देखो सारणिक के ऊपर स्क्वायर लगी हुई है, मतलब सारणिक का सारणिक से गुणा करना। तो ये टॉपिक अभी मैंने आपको बताया है, 2 सारणिकों का गुणा करना, ये आपका हट गया है, कन्फर्म नहीं है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है सारणिकों का गुणनफल, तो 2 सारणिकों का गुणनफल, तो यहाँ पर स्क्वायर लगी हुई है, तो स्क्वायर का मतलब है सारणिक का सारणिक से गुणा करना। तो ये टॉपिक आपका हट गया है। तो इसलिए इस मिसलेनियस का विविध का एक तो एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 8 छोड़ देना। 8 के बाद में आपको 9 करना है, 10 करना है, 11 12 तक करने हैं, 12 तक क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद में 13 से लेकर 24 क्वेश्चन है, ये आगे कोई नहीं करना है। 13 से लेकर आगे कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं करना है, सारे आपको छोड़ने हैं। बाई चांस जैसे मान लो ये 13 नंबर क्वेश्चन आ गया, इसका मान ज्ञात कीजिए, तो आपको संक्रिया नहीं लगानी है, इसको डायरेक्ट हल करना है, प्रसार करना है आपको सीधा। ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाए तो उसका सीधा प्रसार करना है। अब ये क्वेश्चन है सीधे प्रसार से नहीं होगे, इनके अंदर संक्रिया लगानी पड़ती है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 13 से लेके आगे 24 तक सारे आप छोड़ देना। ये है बेटा 4th चैप्टर आपका, क्लियर। तो सारी बातें आपको मेरे ख्याल से क्लियर होगी। उसके बाद में आप निकालिए चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है आपका व्युत्क्रम आव्यूह एवं रैखिक समीकरण। इस चैप्टर के अंदर देखो व्युत्क्रमणीय आव्यूह और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह ये दोनों अच्छी तरह से कर लेना। मैट्रिक्स उसका सहखंड आव्यूह निकालना, सहखंड आव्यूह कैसे निकाला जाता है, ये आपका टॉपिक हटानी है। टॉपिक इसके अंदर कैंसिल हुआ है कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय, ये 5-6 प्रमेय दे रखी है। प्रमेय नंबर 1, प्रमेय नंबर ये 2 हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद में बेटा ये प्रमेय नंबर 3 हो गई। इसके अंदर ये देखो ये गुणधर्म दे रखे हैं, तो ये अपने को कोई नहीं करना है। ये प्रमेय नंबर 4 हो गई, क्योंकि सारी प्रमेय कट गई तो इसके ये गुणधर्म भी इसके साथ में कैंसिल होंगे, ठीक है। तो प्रमेय नंबर ये 4 नहीं करनी है। प्रमेय नंबर ये आगे 5 दे रखी है, 5 इनके, ये 500 प्रमेय नहीं करनी, क्लियर। अब चलिए उदाहरण बताता हूँ आपको कौन से करने कौन से नहीं करने। पहला जो उदाहरण है इस 5th चैप्टर का, इसमें पहला पार्ट और तीसरा पार्ट कर लेना, ये 2 पार्ट आप छोड़ देना, दोनों गुणधर्म के। ये तो गुणधर्म देख लीजिए, ये 5 नंबर ही पड़ा है, ये 5 नंबर गुणधर्म है, ये हट गया है, तो ये दोनों पार्ट आप छोड़ देना, ठीक है। तो पहले एग्जाम्पल के अंदर पहला और तीसरा 2 पार्ट कर लेना, ये 2 पार्ट आप छोड़ देना। उसके बाद में देखिए सेकंड को आपको एग्जाम्पल करना है, ये सेकंड एग्जाम्पल है, सेकंड करना है, थर्ड करना है। उसके बाद में ये 4th भी आपको करना है बेटा, 5th एग्जाम्पल भी करना है, ये एग्जाम्पल करना आपको, ठीक है। उसके बाद में देखिए 5.1 इसके क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन नहीं करना, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में ये गुणधर्म है, ये प्रमेय है, तो ये प्रमेय आपकी हट गई है। तो एडजॉइंट ए निकालना आपको आना चाहिए, बाकी आगे वाला जो ये पार्ट है ये हट गया, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ देना भी, ठीक है। उसके बाद में 3 करना है। 4 नंबर का ये जो थर्ड पार्ट है, 4 का जो थर्ड पार्ट है ये प्रमेय है, तो ये भी आप उस प्रमेय का गुणधर्म है, ये आप छोड़ देना, ठीक है। तो 2 नंबर क्वेश्चन छोड़ना है इसमें, और 4th का थर्ड पार्ट छोड़ना है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन कौन से छोड़ने हैं, बाकी इसके 10 के 10 क्वेश्चन करने हैं, 10 है सारे ही करने हैं, तो ये 2 छोड़ने हैं। बाकी आपको बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल, 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ये करना है। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है क्रैमर रूल, आपका हट गया है, क्रैमर रूल आपको नहीं करना है। तो क्रैमर रूल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो अपने छोड़ेंगे, आव्यूह सिद्धांत अपने को करना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 6 करना है आपको, 7 भी करना है, 8 नंबर एग्जाम्पल भी करना है। वैसे 8 नंबर एग्जाम्पल में इसने संक्रिया लगाई हुई है, तो संक्रिया वाला टॉपिक हट गया, लेकिन सहरेख का टॉपिक अपने पास है, तो सहरेख वाला आ जाए तो बिना संक्रिया आप इसको सीधा डायरेक्ट हल कर देना, ठीक है। 9 नंबर एग्जाम्पल करना है, एग्जाम्पल नंबर 10 छोड़ना है, ठीक है ना। संभव है क्रैमर नियम के द्वारा हल करना है, तो 10 नंबर एग्जाम्पल छोड़ दो। 11 नंबर छोड़ दीजिए, क्रैमर रूल का है। 12 नंबर क्रैमर रूल का है, ये भी छोड़ दीजिए। 13 नंबर आव्यूह सिद्धांत का ये करना है। 14 नंबर बेटा करना है आपको, 14 नंबर एग्जाम्पल है, ये भी करना है।
ठीक है। 15 नंबर एग्जाम्पल आपको करना है, क्रैमर रूल से नहीं है, ये आव्यूह विधि से है। और एक और ध्यान रखना, आव्यूह विधि या सारणिक की सहायता से समीकरण को हल कीजिए, ये दोनों एक ही बात है बेटा, ठीक है ना। भी आपको ऐसे आ जाए भी सारणिक की सहायता से हल कीजिए या आव्यूह सिद्धांत की सहायता से हल कीजिए, तो ये दोनों एक ही बात है, तो दोनों को आप ऐसे मत समझना भी अलग अलग चीज़ है। तो एग्जाम्पल नंबर 15 करना है आपको, एग्जाम्पल नंबर 16 भी करना है। अब आए 5.2, 5.2 के अंदर देखिए कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं। तो 1 से लेके 6 करने हैं, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, ये 3 क्वेश्चन छोड़ने हैं, क्रैमर रूल के हैं, तीनों नहीं करने हैं आपको। आगे टोटल 15 के 15 क्वेश्चन करने हैं अभी, ठीक है। तो 5.2 में ये 3 क्वेश्चन छोड़ने हैं। विविध के अंदर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ना है, क्रैमर रूल का है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ना है, 5 नंबर क्वेश्चन भी क्रैमर रूल का है बेटा। बाकी आपको 6 से लेके आगे 16 तक रेगुलर ही करने हैं, 6 से लेके 16 तक करने हैं। 17 नंबर क्वेश्चन छोड़ देना और एक 20 नंबर क्वेश्चन ये भी छोड़ देना, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन है, ये आपके क्रैमर रूल के हैं। तो ये हो गया आपका 5th चैप्टर। 5th चैप्टर के अंदर इतनी चीज़ें आपको करनी है, क्लियर। उसके बाद में बेटा आता है 6th चैप्टर। तो 6th चैप्टर के अंदर आपका कुछ नहीं कैंसिल हुआ है, सारा का सारा टोटल ये चैप्टर आपको क्या करना है, क्लियर करना है, ठीक है। तो इसके सारे क्वेश्चन कर लेना। अब इसके अंदर मैंने बता दिया था आपको भी सततता का और अवकलनीयता 2 चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें आप अच्छी तरह से कर लेना भी, ठीक है। तो 6th चैप्टर में कोई चीज़ नहीं हटी है। उसके बाद में आता है आपका चैप्टर नंबर 7। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा बेटा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो आपके लिए, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिनको सिलेबस का पूरा पता नहीं है और वो ऐसी चीज़ें कई बार कर लेते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो जो सिलेबस में नहीं है उन चीज़ों का करने का क्या फ़ायदा भाई, ठीक है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ताकि आपके सारे डाउट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा साथ साथ में शेयर कर दीजिए, जो भी बच्चे आए भाई बंधु आपके जो भी 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, ताकि आपका किसी का भला हो, सभी के डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है बेटा। तो चलिए अपने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। तो 7 के अंदर देखो 7.1 जो है उसमें कोई टॉपिक नहीं कटा है। 7.1 है, कंप्लीट करनी है आपको विद एग्जाम्पल। 7.1 के सारे एग्जाम्पल करने हैं और सारे क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद में देखो पहला टॉपिक ये हट गया आपका, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज। ये टॉपिक आपका हट गया, मतलब इनवर्स फंक्शन जो भी आपको दे रखा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कोई क्वेश्चन दे रखे हैं वो अपने को नहीं करने हैं, वो सारे छोड़ने हैं। तो चलिए एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। एग्जाम्पल नंबर 4 छोड़ना है आपको, 5 छोड़ना है, उसके बाद में 6 नंबर एग्जाम्पल छोड़ना है आपको, उसके बाद में 7 नंबर, ये देखिए 7 नंबर एग्जाम्पल है, ये छोड़ना है क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के है सारे, इनका अवकलन ज्ञात करना। उसके बाद में 8 नंबर है, इसमें 8 में 4 पार्ट है, चारों ही छोड़ने हैं। और ये है 7.2, तो 7.2 आपकी टोटल छोड़नी है, मतलब 7.2 के एग्जाम्पल और प्लस में 7.2 ये सारे छोड़ने हैं, ठीक है। तो 7.2 के एग्जाम्पल शुरू होते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 से। एग्जाम्पल नंबर 4 से लेकर एग्जाम्पल नंबर आपको 8 तक छोड़ने हैं और 7.2 छोड़नी है बेटा सारी, ठीक है भाई। उसके बाद में देखो एग्जाम्पल नंबर 9 से आगे आपको सारे करने हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज है आपके सिलेबस के अंदर, मतलब एक्सरसाइज नंबर जो 7.3 है ये करनी है एग्जाम्पल नंबर 9 से और कितने हैं 15 तक, ठीक है ना, 15 तक ये एग्जाम्पल करनी है। 7.3 आपको टोटल करनी है सारी, इसमें कुछ कैंसिल नहीं हुआ, ठीक है बेटा। उसके बाद में देखिए आगे है प्राचलों फलनों के प्राचलिक रूप में अवकलज, ठीक है, ये आपको छोड़ना है। तो इसके एग्जाम्पल नंबर देख लीजिए, 16 नंबर छोड़ना है, 17 एग्जाम्पल नहीं करना आपको, 18 नंबर छोड़ना है, ये एग्जाम्पल छोड़ने हैं 16, 17, 18 और प्लस में 7.4, तो ये 7.4 है, ये टोटली बेटा आपको छोड़नी है, ये आपको नहीं करनी, कोई भी क्वेश्चन इसका नहीं करना, ठीक है। तो 7.2 होगी, 7.4 होगी, 7.2 नहीं करनी है, 7.4 नहीं करनी है, और इन दोनों के एग्जाम्पल आपको छोड़ने हैं बेटा, ठीक है। फिर 19 नंबर एग्जाम्पल करना है, यानी 7.5 है वो कंप्लीट करनी है, अच्छी तरह से करनी है आपको, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो अच्छी तरह से इसको कर लेना, क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है इसमें से। तो 7.5 करनी है आपको। उसके बाद में रोल का मध्यमान, रोले का मध्यमान प्रमेय और रोले का ज्यामितीय अर्थ लाग्रांज प्रमेय। तो लाग्रांज प्रमेय और ये आपकी रोल प्रमेय, ये दोनों आपको क्या करनी है, छोड़नी है।
मतलब एग्जाम्पल नंबर 23 नहीं करना है आपको, 24 नहीं करना है, 25 नहीं करना है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल छोड़ने और 7.6 पूरी कंप्लीट ही छोड़नी है, 7.6 का कोई क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है बेटा। तो समझ में आ गई होगी आपको। 7.1 करनी है, उसके बाद में आपको 3 करनी है और उसके बाद में आपको 5 करनी है, ये छोड़ देना भाई। उसके बाद में विविध के अंदर एग्जाम्पल 26 करना है आपको, एग्जाम्पल 26 करना है, 27 छोड़ना है क्योंकि 27 में 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, तीनों इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के। एग्जाम्पल नंबर 27 छोड़ देना भाई, ठीक है। 26 करना है, 27 छोड़ देना। 28 नंबर नहीं करना, प्राचलिक समीकरण का है ये, 28 नंबर नहीं करना। 29 करना है, 30 करना है, ठीक है बेटा। तो ये करनी है, 31 नहीं करना। तो दोबारा देख लीजिए, 28 नंबर नहीं करना है, 29 नंबर करना है, 30 नंबर करना है और 31 नंबर ये एग्जाम्पल है, ये छोड़ना है आपको। ये रोल पर में का, तो रोल पर में आपकी सिलेबस से हट गई, ठीक है। अब आती है विविध। तो विविध में पहला क्वेश्चन छोड़ देना, दूसरा छोड़ देना, तीसरा 1 2 3 छोड़ देना। उसके बाद में 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 3 क्वेश्चन ये छोड़ देना। और इधर है आपके क्या, क्वेश्चन नंबर 16 और 17 दो ये छोड़ देना, ठीक है। बाकी आपको सारे करने हैं, साथ साथ में टिक करते रहिए, बुक अपने पास में रखिए, ठीक है बेटा। ये था आपका चैप्टर नंबर 7। अब आगे निकालिए चैप्टर नंबर 8। तो फटाफट टाइम आपका न लेते हुए 8 नंबर चैप्टर में राशियों में परिवर्तन की दर, यानी ये चैप्टर छोड़ना है आपको। 8 एक्सरसाइज नंबर 8.1 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 एग्जाम्पल तक नहीं करने, 6 एग्जाम्पल छोड़ने हैं। 8.1 पूरी कंप्लीट आपको छोड़नी है, ये नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद में 8.2 में वर्धमान और ह्रासमान, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ये बेटा अपने को करना है, ठीक है। तो इसलिए इसके एग्जाम्पल करने हैं सारे, यानी 8.2 करनी है और 8.2 से के जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे करने, समझे आगे बात। 8.2 करनी है, 8.2 के पहले जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे करने हैं। 8.1 और 8.1 के एग्जाम्पल छोड़ने हैं, ठीक है। फिर स्पर्श रेखा और अभिलंब, टेंजेंट एंड नॉर्मल करना है, यानी एग्जाम्पल नंबर 16 करना है, 17 करना है, 18, 19, 20, 21, 22 ये एग्जाम्पल करने हैं। मतलब आपको 8.3 कंप्लीट करनी है, 8.3 से पहले के एग्जाम्पल करने हैं। तो 8.2 पूरी है, 8.3 कंप्लीट करनी है, इनके एग्जाम्पल कंप्लीट करने, क्लियर बेटा। उसके बाद में देखो सन्निकटन, अप्रोक्सीमेशन, ये आपका टॉपिक हट गया। तो 23 नंबर छोड़ दो, 24 नंबर छोड़ दो, 25 नंबर एग्जाम्पल छोड़ दीजिए, 26 नंबर छोड़ दो, 27, 28, 29 ये कोई एग्जाम्पल नहीं करना। और एक्सरसाइज 8.4 ये पूरी छोड़ दीजिए, ठीक है। तो समझ में आ रही है आपको। 8.1 नहीं करनी पूरी विद एग्जाम्पल, 8.4 नहीं करनी पूरी विद एग्जाम्पल। तो 8.4 के सन्निकटन वाले सारे एग्जाम्पल नहीं करने। उसके बाद में उच्चिष्ट और निम्निष्ट, यानी उच्चिष्ट निम्निष्ट के आपके एग्जाम्पल नंबर 30 करना है, 31 करना है, 32 नंबर एग्जाम्पल करना है, 33 नंबर एग्जाम्पल करना है, 34 भी करना है आपको, 35 नंबर एग्जाम्पल करना है, ये सारे एग्जाम्पल करने हैं। और 8.5 कंप्लीट करनी है बेटा। 8.5 को अच्छी तरह से कर लेना, बड़ा क्वेश्चन 100% इसमें से आएगा, ठीक है ना। आपको बताया था ना 6 नंबर का आएगा, तो 6 नंबर का आप देख लीजिएगा, जिस दिन पेपर मिलेगा उस दिन आपको 6 नंबर का क्वेश्चन 8.5 में से जरूर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में 8.5 करनी है, तो ध्यान रखना 8.2 करनी है विद एग्जाम्पल, 8.3 करनी है विद एग्जाम्पल, 4 नहीं करनी, 5 करनी, ठीक है। 5 के बाद में ये उच्चिष्ट निम्निष्ट के अनुप्रयोग, तो 8.6 नहीं करनी, इसके एग्जाम्पल नहीं करने। एग्जाम्पल नंबर 30 और 36 छोड़ना है, 37 छोड़ दीजिए, 38 छोड़ दीजिए, 39 छोड़ दीजिए, ये एग्जाम्पल छोड़ दीजिए। और एक्सरसाइज 8.6 पूरी छोड़ दीजिए, ठीक है बेटा। तो 8.6 नहीं करनी है। उसके बाद में विविध के अंदर पहला क्वेश्चन नहीं करना है, दूसरा नहीं करना है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है भाई। 3 नंबर, 4 नंबर, 5 और 6 ये करने हैं, बाकी सारे क्वेश्चन छोड़ने हैं। पहला, दूसरा छोड़ देना और 7 नंबर, 8 नंबर, 9, 10 ये छोड़ देना, ठीक है। ये था आपका चैप्टर नंबर 8। और उसके बाद में निकालिए 9 नंबर चैप्टर समाकलन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसके अंदर आपको पता है सबसे ज़्यादा नंबर का पेपर जो आना है वो इसी में से। तो इसके अंदर 9.1 मैं बता देता हूँ, आपको सारे करने हैं। और ये बेटा फॉर्मूले अच्छी तरह से पढ़ लेना, फॉर्मूले की वीडियो मैंने बनाई हुई है। समाकलन का कोई न कोई फॉर्मूला आपसे ज़रूर पूछेगा, ये बात आप ध्यान से ले लेना। 1 नंबर में ये समाकलन का कोई न कोई फॉर्मूला ज़रूर आएगा, तो फॉर्मूले बेटा अच्छी तरह से सारे पढ़ लेना।
ठीक है, तो मैं फटाफट बता देता हूँ। 9.1 आपको टोटल करनी है विद एग्जाम्पल। 9.1 से पहले जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे करने हैं। 9.2 आपको सारी करनी है विद एग्जाम्पल। 9.2 के अंदर कुछ नहीं छोड़ना है आपको, कोई चीज़ नहीं कटी हुई है, तो 9.2 पूरी करनी है। उसके बाद में बेटा 9.3 है, 9.3 है, उसका एग्जाम्पल नंबर 15, 16, 17, 3 ये छोड़ देना। ओ सॉरी 16 करना है अभी, 16 के ऊपर रूट नहीं लगा हुआ है, तो रूट वाले आपको नहीं करने, ठीक है। तो 16 के ऊपर रूट नहीं लगा हुआ है, तो रूट वाले यानी रूट के अंदर ध्यान से देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए डी एक्स अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, रेखिए, तो ये आपको छोड़ने हैं। 16 नंबर करना है, 15 छोड़ देना, 17 छोड़ देना। उसके बाद में देखिए इसके अंदर आ जाइए 9.3 के अंदर। तो 9.3 के अंदर ये क्रॉस दिखाई दे रहे हैं आपको। 5th का सेकंड छोड़ दो, ठीक है, 7 के दोनों छोड़ देना, 8th का सेकंड छोड़ देना, फिर 12 नंबर के दोनों छोड़ दो और 13 नंबर का पहला छोड़ देना, ठीक है। ये क्रॉस किए हुए, ये ध्यान से देख लीजिए और इनका निशान लगा लीजिए आप क्वेश्चनों के आगे, ठीक है। तो रूट के अंदर अगर द्विघात समीकरण दिखाई दे रही है वो क्वेश्चन आपको सारे छोड़ने बेटा, कोई नहीं करना, क्लियर। तो दोबारा देख लीजिए, तो द्विघात समीकरण है, तो ये 5th का सेकंड हो गया, 7th के दोनों हो गए, 8th का सेकंड हो गया और 12 जो है उसके दोनों हो गए और 13 का पहला हो गया, ठीक है बेटा, ये छोड़ने हैं आपको। उसके बाद में आगे निकालिए आप 9.4। तो 9.4 आपको टोटल करनी है विद एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल नहीं छोड़ना है 9.4 का। तो 9.4 जो है उसके सारे एग्जाम्पल करने हैं, मतलब आपका एग्जाम्पल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका एग्जाम्पल नंबर 21, ये 21 नंबर एग्जाम्पल है। तो 21 से लेकर 9.4 में 28 एग्जाम्पल है, तो 28 तक एग्जाम्पल करने हैं, ठीक है भाई। उसके बाद में देखिए ये पार्ट आपका कैंसिल हुआ है, एक तो ये समाकलन कैंसिल हो गया, एक ये समाकलन कैंसिल हो गया, ये दोनों समाकलन आपको नहीं करने। तो इसके मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ पहले कौन से छोड़ने हैं। तो उदाहरण नंबर आपको 29, 30, 31 ये 3 करने हैं। 32 नंबर छोड़ना है, 33 नंबर छोड़ना है। 32 छोड़ दीजिए, 33 नंबर एग्जाम्पल छोड़ दीजिए और 34 नंबर एग्जाम्पल भी छोड़ दीजिए। ये 34 नंबर एग्जाम्पल है, ये बेटा छोड़ देना, ठीक है भाई। 9.5 निकालिए अब इसमें। 9.5 के अंदर देखो 12 नंबर छोड़ना है, 13 नंबर, 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक है भाई। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये इतने क्वेश्चन छोड़ने हैं आपको, बाकी सारे टोटल करने। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, 12 नंबर, 13 नंबर, 14, 15, 16, 17, 18 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन छोड़ने हैं, बाकी आपको टोटल करने। ये 9.5 के अंदर 9 पॉइंट आगे 6 निकालिए। तो 6 के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना, आपको टोटल करने हैं विद एग्जाम्पल। तो 9.6 आपको कंप्लीट करनी है, सारे एग्जाम्पल कर लेना। 9.6 के U/V मेथड आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में 9.7 के अंदर जैसे ये समाकलन है, तो ये समाकलन बेटा याद कर लेना। कोई भी फॉर्मूला, आपको बार बार कह रहा हूँ, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। नंबर आपका कटेगा, 1 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे उन्हीं में गलती करोगे आप, बाकी आपके नंबर मेरे को पूरी उम्मीद है कहीं नहीं कटेंगे आपके, ठीक है। तो 1 नंबर क्वेश्चन वाले जो क्वेश्चन है उन पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए। उसके बाद में देखो ये जो 9.7 है, इसका एग्जाम्पल नंबर 49 नंबर नहीं करना आपको, ये द्विघात समीकरण वाले छोड़ देना। और 9.7 के अंदर देखिए कौन से नहीं करने आपको। 9.7 जो है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 तक आपको एग्जाम्पल ये छोड़ने बेटा, ठीक है। तो 16 तक के एग्जाम्पल आप छोड़ देना भाई, बाकी आपको सारे एग्जाम्पल करने हैं, क्वेश्चन छोड़ देना भाई। 9 से लेके 16 तक के क्वेश्चन बेटा छोड़ देना, बाकी आपको करने हैं एग्जाम्पल। ये 49 नंबर छोड़ देना भाई, ठीक है। उसके बाद में 52 करना है, 3, 4, 5, 6, 56 तक ये सारे करने हैं। और 9 जो चैप्टर है मिसलेनियस विविध प्रश्नमाला, इसके सारे ही क्वेश्चन करने हैं, कोई क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी वीडियो, आप साथ साथ में आप निशान लगा रहे हो बेटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 9 नंबर चैप्टर। आगे निकालिए चैप्टर नंबर 10, ठीक है। तो 10 के अंदर देखिए सबसे पहला टॉपिक है ये 10 नंबर चैप्टर आपका निश्चित समाकलन। इसके अंदर पहला टॉपिक है योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। ये टॉपिक आपको छोड़ना है, मतलब 10 पॉइंट जो एक है, उदाहरण नंबर 1, 2, 3, 4, 3 उदाहरण है, 3 उदाहरण प्लस में 10.1 ये छोड़नी है बेटा। ये आपके टॉपिक
कैंसिल हो चुके हैं, कोई भी टॉपिक आपका नहीं है इनमें से, ठीक है। उसके बाद में एक ये दिया हुआ है भी आधारभूत प्रमेय, तो आधारभूत प्रमेय जो है वो आप थोड़ी सी पढ़ लेना, भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर है निश्चित समाकलन को मान ज्ञात करना, निश्चित समाकलन को मान ज्ञात करना, ये टॉपिक आपका हट गया है, तो यानी 10.2 आपको छोड़नी है पूरी विद एग्जाम्पल, ठीक है। तो 10.2 छोड़ देना, एग्जाम्पल भी इसके छोड़ देना। उसके बाद में आपको टॉपिक दिया हुआ है निश्चित समाकलनों का गुणधर्म, ये टॉपिक करना है, मतलब 10.3 जो है इसके ये गुणधर्म है आपके 7 गुणधर्म, 7-8 गुणधर्म है, ये बेटा गुणधर्म अच्छी तरह से कर लेना आप। टोटल सारे के सारे गुणधर्म और सारे 10.3 के सारे एग्जाम्पल करने हैं, कोई एग्जाम्पल आपको 10.3 का नहीं छोड़ना, और 10.3 के सारे क्वेश्चन कर लेना। 6 नंबर का एक क्वेश्चन 100% आना है इसमें से, ठीक है ना, ये बात आप कान खोल के सुन लेना। 10.3 के एग्जाम्पल सारे क्वेश्चन और उदाहरण और प्लस में विविध, ये सारी कर लेना बेटा, कुछ नहीं छोड़ना है। 10.3 के जहाँ से उदाहरण शुरू होते हैं ना, वहाँ से आगे 10.3, ये 23 नंबर 24 नंबर उदाहरण 25 26 और प्लस में ये सारे क्वेश्चन। तो विविध के भी आप सारे कर लेना, इसमें कुछ नहीं है, सारे आपको टोटली करने हैं। तो ये तो हो गया आपका 10 नंबर चैप्टर, तो इसमें कुछ नहीं छोड़ना है, तो ध्यान से कर लेना आप, सारे के सारे अच्छी तरह से क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, ठीक है बेटा। चलिए अब आगे शुरू करते हैं अपने चैप्टर नंबर आपका 11 है, थोड़ा ही रहा है, आप वीडियो देखते रहिए आप रेगुलर, तो कोई ज़्यादा काम नहीं रहा है। 11 नंबर जो है, 2 मिनट भी बेटा, हाँ जी, थोड़ी सी वीडियो क्लियर नहीं थी, अब साफ दिखाई दे रहा है आपको सभी को, हाँ जी। अब आगे देखिए 11 नंबर जो चैप्टर है, इसमें साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल, ये टॉपिक छोड़ना है। इसके अंदर 4 चीज़ें आती है, 4 कौन कौन सी, एक तो आपका वर्त है, एक रेखा है, एक दीर्घवृत्त है, एक प्रवलय। इन चारों में सिर्फ आपको वर्त और रेखा के क्वेश्चन करने हैं, बाकी नहीं करने। जैसे मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 1 नंबर का ऐसा क्वेश्चन आ सकता है भी इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आपको ऐसे डायग्राम बनाना होगा, एक पट्टी ड्रॉ करनी होगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है बेटा। तो पहला टॉपिक ये छोड़ना है। अब एग्जाम्पल निकाल लीजिए, इसमें कौन से छोड़ने हैं आपको। एग्जाम्पल नंबर 1 नहीं करना, प्रवलय और दीर्घवृत्त का कोई क्वेश्चन नहीं करना है। प्रवलय और दीर्घवृत्त जहाँ भी वर्ड आपको दिखाई दे दे, जहाँ भी उनकी समीकरण दिखाई दे दे, वो क्वेश्चन आप सारे छोड़ दीजिए। तो एग्जाम्पल नंबर 1 छोड़ना है, 2 नहीं करना आपको, एग्जाम्पल नंबर 3 नहीं करना है, 4 नहीं करना है, 5 नंबर भी नहीं करना, 6 नंबर एग्जाम्पल करना है। क्यों? क्योंकि वर्त और रेखा है, तो वर्त और रेखा दोनों आपके टॉपिक में है बेटा, तो रिस्क नहीं लेंगे, दोनों अपने को करना है। तो 6 नंबर एग्जाम्पल करना है, 7 नंबर करना है, 8 नंबर एग्जाम्पल छोड़ दीजिए। उसके बाद में देखिए 11.1, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है ज़्यादा स्पीड से बोल रहा हूँ, तो आप वीडियो को रोक के थोड़ा सा बैक करके जरूर देख लीजिएगा। 11.1 में क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ना है, 4 6 7 8 और ये 11 और ये 12 नंबर क्वेश्चन, 11 2 बार लिखा है, 12 कर लेना, ठीक है। पहला नहीं करना, चौथा नहीं करना, छठा, 7वां 8वां 11वां और 12वां, ये क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं, बाकी आपको करने हैं। यानी वर्त के क्वेश्चन और रेखा के क्वेश्चन आपको करने हैं, प्रवलय दीर्घवृत्त का कोई क्वेश्चन आपको नहीं करना। उसके बाद में आपके टॉपिक लिखा हुआ है भी 2 वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये टॉपिक भी आपको छोड़ना है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर देखो कौन से आपको छोड़ने हैं, कौन से करने हैं, मैं आपको बता देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 10 प्रवलय का छोड़ दीजिए। 11 नंबर एग्जाम्पल में ध्यान से देखिए, एक तो वर्त है और एक रेखा है, तो वर्त और रेखा आपके सिलेबस में दी हुई है, तो ये बेटा एग्जाम्पल नंबर 11 करना है अपने को, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11 कर लेना, 12 छोड़ना है, 12 नहीं करना है। 13 नंबर एग्जाम्पल छोड़ना है, उसके बाद में 14 छोड़ना है, 14 नंबर एग्जाम्पल अपने को नहीं करना, 15 नंबर भी नहीं करना। उसके बाद में ध्यान से देखिए 16 नंबर एग्जाम्पल, 16 नंबर एग्जाम्पल थोड़ा सा बड़ा जरूर है, लेकिन आपको पता है भी 16 नंबर एग्जाम्पल के अंदर रेखा है, तीनों ही रेखा है, और रेखा टॉपिक आपके सिलेबस में है, तो एग्जाम्पल नंबर 16 बेटा जरूर कर लेना भी, ठीक है। उसके बाद में 11.2 है, 11.2 में पहला नहीं करना, दूसरा तीसरा नहीं करना, 5वां नहीं करना। तो पहला दूसरा तीसरा और 5वां नहीं करना, चौथा करना है। क्यों? क्योंकि चौथे में एक तो वर्त दिया हुआ है और एक आपको रेखा की समीकरण दे रखी है, तो वर्त और रेखा वाला करना है। तो इस 5 क्वेश्चनों में से सिर्फ एक 4 नंबर क्वेश्चन करना है। उसके बाद में 7 नंबर नहीं करना, 8 नंबर क्वेश्चन छोड़ देना, छठा और 9वां और 10वां ये क्वेश्चन कर लेना। क्लियर बेटा? आगे एग्जाम्पल नंबर 17 करना है, 18 करना है, 19 नंबर एग्जाम्पल बेटा आपको करना है,
20 नंबर नहीं करना, 21 नंबर नहीं करना, 20 और 21 दोनों नहीं करने। फिर आ जाइए विविध के अंदर। तो विविध के अंदर देखो पहला नहीं करना, दूसरा तीसरा ये छोड़ देना, 5 नंबर छोड़ दो, 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर ये भी छोड़ दो, 13 नंबर 14 नंबर ये क्वेश्चन छोड़ देना। क्लियर? तो पहला दूसरा तीसरा नहीं करना, 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां नहीं करना, और 13 और 14 नंबर क्वेश्चन ये नहीं करने। ठीक है, तो आशा करता हूँ साथ साथ में आप टिक कर रहे होंगे। ये था आपका चैप्टर नंबर 11। आगे चलिए 12 में 12.1 है वो टोटल आपको करनी है, और कोटि और घात ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। कोटि क्या होती है, घात क्या होती है, कैसे उनकी कोटि और घात निकाली जाती है। ठीक है बेटा। 12.2 ये टॉपिक आपका हट गया है, अवकल समीकरण का निर्माण करना। तो एग्जाम्पल नंबर 2 छोड़ देना, 3 नंबर छोड़ देना, 4 नंबर एग्जाम्पल छोड़ देना, और 12.2 पूरी छोड़ देना। क्लियर? उसके बाद में है अवकल समीकरण के एक तो व्यापक हल है, एक विशिष्ट हल है, एक विचित्र हल है। तो इसमें आपका विचित्र हल जो है वो आपका नहीं है, तो विचित्र हल वाला छोड़ देना। बाकी ये दो चीज़ें आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, कोई डेफिनेशन भी आपसे पूछ सकता है भी व्यापक हल क्या होता है, विशिष्ट हल क्या होता है। ठीक है बेटा, तो विचित्र हल छोड़ देना भी। तो 12.3 करनी है, इसके एग्जाम्पल करने हैं आपको, तो 12.3 टोटल करनी है। उसके बाद में बेटा 12.4 अपने को पूरी करनी है, 12.4 के सारे क्वेश्चन करने हैं, सारे एग्जाम्पल करने हैं। 12.4 के एग्जाम्पल 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर 11 नंबर ये एग्जाम्पल है बेटा, कर लेना। ठीक है, उसके बाद में है 12.5, तो 12.5 भी आपके सिलेबस में पूरी है, तो 12.5 पूरी करनी है, 12.5 के सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है भाई। उसके बाद में 12.6 है, तो 12.6 का भी कोई टॉपिक नहीं कटा हुआ है, 12.6 आपको टोटल करनी है विद एग्जाम्पल। उसके बाद में जो कटा है समघात में परिणित होने वाली अवकल समीकरण। ठीक है, यानी 12.7 नहीं करनी है और एग्जाम्पल नहीं करने, 20 नंबर एग्जाम्पल छोड़ना है, 21 नंबर छोड़ना है, 22 नंबर एग्जाम्पल छोड़ना है, और 12.7 पूरी आपको छोड़नी है। 12.7 का कोई भी क्वेश्चन अपने को नहीं करना भाई। ठीक है, तो 12.7 छोड़ देना। उसके बाद में देखिए बेटा आ गया रेखिक अवकल समीकरण। इसके अंदर दो टाइप की समीकरण है, एक तो है dy अपॉन dx पी वाई बराबर क्यू, एक तो इस प्रकार की समीकरण है, और दूसरी देखो ये है dx अपॉन dy प्लस p1x बराबर q1। तो ये आपको समीकरण छोड़नी है। इस टाइप की जो भी क्वेश्चन है, जो भी समीकरण है वो आपको छोड़नी है। ये फर्स्ट टाइप वाली अपने को करनी है। तो रेखिक अवकल समीकरण दो टाइप की है, तो ये पहला टाइप करना है, ये नहीं करना। तो इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल कौन सा करना है। 23 नंबर एग्जाम्पल करना है आपको, 24 नंबर एग्जाम्पल करना है, 25 नंबर एग्जाम्पल करना है, 26 नंबर एग्जाम्पल छोड़ना है, क्योंकि ये देखिए dx अपॉन dy टाइप का है, तो ये दूसरे टाइप की समीकरण है, तो 26 नंबर छोड़ देना। उसके बाद में 12.8 में क्वेश्चन नंबर आप 4 छोड़ देना, 9 छोड़ देना, 10 छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना है, 9 नहीं करना है, और 10 नंबर नहीं क्वेश्चन नहीं करना है बेटा। क्लियर? तो ये छोड़ देना। उसके बाद में रेखिक अवकल समीकरण में सामान्य अवकल समीकरण यानी 12.9 है वो आपको टोटल ही नहीं करनी। एग्जाम्पल नंबर 27, 28, 29 ये छोड़ने हैं, 30 नंबर एग्जाम्पल छोड़ना है, और 12.9 टोटल ही छोड़नी है। क्लियर बेटा? तो 12.9 ये छोड़नी है। उसके बाद में विविध है, तो विविध के अंदर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, ये बेटा आप कर लेना। 10 क्वेश्चन इधर आपको मैं बता देता हूँ कौन से नहीं करने। 16, 17, 18, 19, 20 ये चारों पांचों क्वेश्चन आपको छोड़ने, इनमें से कोई भी क्वेश्चन बेटा अपने को नहीं करना है। ठीक है भाई। चलिए बेटा आगे है आपका चैप्टर नंबर 13। तो 13 के अंदर देखिए 13.1 जो है वो आपकी टोटल कंप्लीट है। तो 13.1 जो है विद एग्जाम्पल सारी करनी है अपने को, कोई क्वेश्चन इसमें से नहीं छोड़ना है। तो छोटे क्वेश्चन इसके अंदर पूरी आने की संभावना है, 13.1 में से 100% एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद में पहला टॉपिक कटा है अदिश गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या, ये टॉपिक आपका कैंसिल हो गया है। इस टॉपिक का कोई क्वेश्चन है नहीं मेरे हिसाब से, एक आधा ही क्वेश्चन है, वो आपको मैं बता दूंगा। तो इसमें एग्जाम्पल अपने को सारे करने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10 से स्टार्ट होता है, 10 नंबर 11, 12, 13, 14, 15 नंबर एग्जाम्पल करना है। ठीक है, और 13.2 ये सारी करनी है। ज्यामितीय व्याख्या एक क्वेश्चन में दे रखी थी आपको तो इसमें कौन से में है, नहीं दी हुई है भी ज्यामितीय व्याख्या, तो ये इसमें है सदिश विधि की सहायता समांतर चतुर्भुज के वर्ग के विकर्णों का योग उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है बराबर। तो 13.2 अपने को टोटल करनी है। ठीक है, तो कोई चीज़ इसमें नहीं छोड़नी है। हाँ जी, आगे 13.2 के अंदर है पहला टॉपिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल, सदिश त्रिभुज का सदिश क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये टॉपिक छोड़ देना। टॉपिक नंबर 2 तीन बिंदुओं के सहरेख होने का प्रतिबंध, ये टॉपिक अपने को छोड़ना है।
तो 2 टॉपिक तो ये हो गए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, 3 बिंदुओं का सहरेख होना। ठीक है, तो इसमें देखिए एग्जाम्पल कौन से हैं। 16 करना है, 17 नंबर आपको करना है बेटा, 18 नंबर भी करना है, 19 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर, ये सारे एग्जाम्पल करने हैं। छोड़ने वाला क्वेश्चन इसमें 13.3 में सिर्फ एक है, 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, ये एक ही क्वेश्चन छोड़ना है। और ज्यामितीय व्याख्या है ये, तो ज्यामितीय व्याख्या, इस क्वेश्चन की ज्यामितीय व्याख्या करनी है आपको। ठीक है, तो सदिश गुण अदिश गुणनफल है, तो ये भी आप ज्यामितीय व्याख्या वाला आप छोड़ देना भी। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन। आगे है 3 सदिशों का गुणनफल, चाहे वो 3 सदिशों का सदिश गुणनफल है चाहे अदिश गुणनफल है। टॉपिक आपका ये लिखा हुआ है भाई 3 सदिशों का गुणनफल, तो चाहे अदिश है वो सदिश आपको सारा ही छोड़ना है। तो इसके अंदर ये टॉपिक आपका कट गया, तो इसलिए ये कट गया। एक है चतुष्फलक का आयतन, ये भी आपका टॉपिक कैंसिल हो गया। तो चलिए एग्जाम्पल बताता हूँ कौन से छोड़ने हैं। 22 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर, 25, 26, 27, 28, 29, ये आपको सारे छोड़ने हैं बेटा, कोई क्वेश्चन नहीं करना आपको। 13.4 ये पूरी की पूरी आपको छोड़नी है, 13.4 छोड़नी है, 13.4 के सारे एग्जाम्पल छोड़ने हैं। क्लियर। उसके बाद में आगे है सदिश त्रिकोणफल, ये भी छोड़ना है, अदिश त्रिकोणफल भी छोड़ना है। तो 30 नंबर एग्जाम्पल नहीं करना है बेटा, 31 नंबर नहीं करना, 32 नंबर नहीं करना, 33 नंबर एग्जाम्पल नहीं करना। क्लियर। उसके बाद में 13.5 का पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन नहीं करना है। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यानी 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं। 13.5 के 1 से 7 तक क्वेश्चन नहीं करने, एग्जाम्पल सारे ही छोड़ने हैं। 8 से लेके आगे 17 तक सारे क्वेश्चन आपको करने हैं बेटा। ठीक है, क्लियर है। तो ये है आपका 13वां चैप्टर। चलिए अभी आगे चैप्टर नंबर 14, फटाफट वीडियो लंबी होती जा रही है, अभी जल्दी से खत्म करते हैं अपने। 14.1 बेटा पूरी करनी है आपको, कोई क्वेश्चन इसका नहीं छोड़ना है। 14.1 के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। 14.2 है, 14.2 विद एग्जाम्पल सारी करनी है, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। 14.2 के अंदर टोटल क्वेश्चन करने हैं। आगे है 14.3 में पहला टॉपिक है 2 रेखाओं के मध्य कोण निकालना, यानी इस चैप्टर में कोण निकालने वाला कोई टॉपिक अपने को नहीं करना। तो 2 रेखाओं के मध्य कोण निकालना मतलब एग्जाम्पल नंबर 10 छोड़ देना, 11 नंबर छोड़ देना, 12 नंबर एग्जाम्पल छोड़ देना और 14.3 पूरी छोड़ देना। इसमें सारे क्वेश्चनों के बीच में आपको क्या करना है, ये कोण निकालने वाले है, तो कोण निकालने वाला जो भी आपका टॉपिक है ये आप छोड़ देना। ठीक है, तो कोण है 2 रेखाओं के मध्य कोण आपको नहीं निकालना। ठीक है, बाकी ये छोटे क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ भी 2 रेखाएं परस्पर लंब है या समांतर है, तो ये छोटी छोटी कंडीशनें हैं, ये आप करना है तो कर लेना आप। ठीक है ना, कोण निकालने वाला आपका टॉपिक हट गया है। बाकी ये जो चीज़ें हैं 2 रेखाओं के परस्पर लंब है तो क्या कंडीशन होती है, समांतर है तो क्या कंडीशन होती है, तो ये छोटी छोटी 3 कंडीशन है, ये आप कर लेना। इसका कोई एक आधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 14.3 जो है उसमें ये लास्ट वाले छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा लंबे चौड़े क्वेश्चन नहीं है, तो 2-3 ये क्वेश्चन आप कर लेना। ठीक है, उसके बाद में 14.4 है वो सारी करनी है बेटा, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना, टोटल करनी है 14.4। 14.4 के अंदर सारे टॉपिक है। और 14.4 और 14.5 इसमें 3 टॉपिक है बेटा। 2 रेखाओं का प्रतिच्छेदन, 2 रेखाओं का प्रतिच्छेदन, और एक है एक रेखा से एक बिंदु की लंबवत दूरी, और एक है विषमतलीय रेखाएं और समतलीय रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। 14.4 और 14.5 ये दोनों बेटा पूरी करनी है, और इन दोनों में 100% एक क्वेश्चन 6 नंबर का आएगा। 100% बेटा 6 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो 14.4 और 5 सारी की सारी कर लेना, कुछ भी नहीं छोड़ना है। क्लियर, समझ आ गई बात। और उसके बाद में आगे आपका आता है समतल। तो 14.5 से आगे कुछ भी नहीं करना आपको। 14.5 से आगे समतल स्टार्ट होता है, तो समतल के कोई क्वेश्चन नहीं करने हैं, कोई एग्जाम्पल नहीं करना है। मतलब आपको मैं बता देता हूँ अभी 14.6 पूरी की पूरी आपको नहीं करनी, कोई भी इसका एग्जाम्पल नहीं करना है। ठीक है, 14.6 नहीं करनी है। 14.7 जो है ये 14.7 भी है, ये भी नहीं करनी, कोई भी एग्जाम्पल नहीं करना है। 14.5 के बाद का जितना भी पार्ट है 14.7 तक वो सारा का सारा छोड़ देना आप। ठीक है, उसके बाद में विविध है, विविध के अंदर आपको जो क्वेश्चन छोड़ने हैं 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 4 क्वेश्चन ये छोड़ने हैं और एक 15 नंबर ये क्वेश्चन छोड़ना है। 8, 9, 10, 11 और 15 ये क्वेश्चन बेटा आपको छोड़ने हैं। क्लियर, तो ये 14 नंबर चैप्टर था, आपको समझ में आ गया। और 15 नंबर आपको पता है, 15 नंबर चैप्टर पूरा ही आपका क्लियर है, आपको कोई क्वेश्चन नहीं करना है। 15 नंबर चैप्टर पूरा ही अपने को छोड़ना है भाई।
तो चलिए आगे है आपका चैप्टर नंबर 16 और लास्ट चैप्टर है भाई। तो 16 नंबर चैप्टर के अंदर बेटा 16.1 विद एग्जाम्पल सारी की सारी करनी है, कुछ नहीं छोड़ना है। 16.1 से लेके और 16.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 14 तक सारे करने हैं, और प्लस में उदाहरण जितने भी उदाहरण बेटा सारे करने हैं। क्लियर। उसके बाद में 14.2 है, 14.2 के अंदर भी बेटा कोई टॉपिक नहीं कटा आपका, सारे के सारे एग्जाम्पल करने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। तो 14.2 में भी कोई चीज़ नहीं कटी हुई है, सारे करने। तो 14.1 पूरी कर लेना कंप्लीट, 14.2 कंप्लीट कर लेना। आगे है टॉपिक नंबर फर्स्ट जो कटा है, एक प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन और संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय, ये कट गया भी, ठीक है ना। संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय भी आपकी कट गई, और ये भी कट गया, बेस प्रमेय का क्वेश्चन भी कट गया। तो बेस प्रमेय कट गई, तो एग्जाम्पल नंबर 17 छोड़ दीजिए आप, 17 के बाद में एग्जाम्पल नंबर 18 छोड़ दीजिए, 19 नंबर एग्जाम्पल छोड़ दीजिए, 20 नंबर एग्जाम्पल छोड़ देना, 21 नंबर छोड़ देना, और 16.3 कंप्लीट ही छोड़ देना। ठीक है बेटा, समझ में आ गई। तो 16.3 नहीं करनी, 16.3 से पहले जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे ही छोड़ देना। उसके बाद में प्रायिकता बंटन, ये आपको करना है, क्वेश्चन आएगा पक्का इसका। प्रायिकता बंटन कैसे निकाली जाती है यादृच्छिक चर की। तो 22 नंबर एग्जाम्पल करना है, 23 नंबर करना है, 24 नंबर एग्जाम्पल करना है बेटा आपको, 25 नंबर करना है। उसके बाद में आपका टॉपिक हट गया यादृच्छिक चर का माध्य, माध्य निकालना आपका नहीं है, तो 26 नंबर एग्जाम्पल छोड़ देना। 27 नंबर एग्जाम्पल नहीं करना है, 28 नंबर, 28 सॉरी यानी ये आगे 28 के बाद में 27 के बाद में आ गया प्रसरण, तो प्रसरण टॉपिक भी आपका कट गया है, प्रसरण नहीं करना, तो इसलिए एग्जाम्पल नंबर 28 छोड़ देना, 29 छोड़ देना, 29 भी नहीं करना है। अब बात आती है 16.4 में, तो 16.4 में 1 से 5 तक के क्वेश्चन सारे करने हैं, 1 से 5 तक क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद में 6, 7, 8 क्वेश्चन करना है, 9, 10, 11, 12 ये 4 क्वेश्चन नहीं करना है, इनमें माध्य और प्रसरण निकालना है, तो ये नहीं करना है। तो 16.4 है, इसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक करने हैं, 9 से 12 तक छोड़ने हैं बेटा, जो क्रॉस किए हैं वो छोड़ने हैं। उसके बाद में देखिए आ गया है बर्नौली परीक्षण, ये आपका टॉपिक कट गया। द्विपद प्रमेय ये कट गई, एग्जाम्पल नंबर 31 कट गया है, 31 नहीं करना, 32 छोड़ दीजिए, 33 नंबर एग्जाम्पल छोड़ दीजिए, 34 नंबर, 35 नंबर ये एग्जाम्पल छोड़ने हैं बेटा, और 36 नंबर एग्जाम्पल भी छोड़ना है। 16.5 पूरी ही आपको छोड़नी है, ठीक है। तो 16.5 आप छोड़ देना। आगे है 37 नंबर एग्जाम्पल कर लेना, 38 नंबर एग्जाम्पल कर लेना। फिर है लास्ट आपकी विविध, विविध का 6 नंबर क्वेश्चन छोड़ देना, 7 नंबर क्वेश्चन छोड़ देना, और आगे बेटा किताब फट गई, लोग ले गए इसको फाड़ के, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 9 करना है, 10, 11, 12, 13 करना है, और उसके बाद में आपको ये क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये 4 क्वेश्चन छोड़ने, ओ 3 और 3 6 क्वेश्चन, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये छोड़ने हैं। और उसके बाद में आपके जितने भी आगे क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन और दे रखे हैं वो सारे आपको क्वेश्चन करने हैं। तो ये कुल मिला के बेटा आपको मैंने पूरी बुक के जितने भी आपको पोर्शन करने थे, जो भी आपका सिलेबस हट गया, जो भी आपको करना है वो सारा सिलेबस मैंने आपको टोटल बता दिया है, A to Z एक एक चीज़ आपको। तो आशा करता हूँ भी अब आपको किसी को भी बेटा कन्फ्यूज़न नहीं होगा भी हमको ये पार्ट करना है ये नहीं करना है। तो मैंने सारी चीज़ें टोटल A to Z क्लियर कर दी है। आशा करता हूँ बेटा आपको अच्छी तरह से सारी चीज़ें समझ में आई होगी। वीडियो को बेटा लाइक ज़रूर कर देना, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद भी।